थम्बलीना। एक गांव में एक बहुत दयालु औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बच्चा होने की आस लगाए बैठी थी। आखिर वो एक परी के पास गई जिसने उसे एक बीज दिया। उस औरत ने उस बीज को अपने बगीचे में बोया। कुछ दिनों बाद उसमें से एक जादुई फूल उभर आया। जब फूल खिला तो उसमें एक बहुत प्यारी और छोटी सी सुनहरी बालों वाली लड़की थी। वो तो उस औरत के अंगूठे जितनी थी। उस औरत ने उसका नाम थम्बलीना रखा। एक दिन थम्बलीना टेबल पर खेल रही थी। तभी एक बदसूरत मेंढक वहां आया। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। मेरे बेटे की शादी तो मैं इसी से करूंगा। उसने थम्बलीना का झूला उठाया और कूदते हुए नजदीकी तालाब में गया। देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर वधू खोज कर लाया हूँ। दोनों मेंढक थम्बलीना को वहीं छोड़कर विवाह की तैयारी करने के लिए खुशी से कूदते हुए वहां से चले गए। थम्बलीना बहुत घबराई हुई थी। अब एक उड़ती हुई तितली ने थम्बलीना को देखा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने थम्बलीना को उठाया और फिर उड़ते हुए उसे दूर फूलों के राज्य में लेकर गई। वो तितली जब थम्बलीना के लिए कुछ फूल चुनने गई, तभी एक काले पंखों वाली झिंगुर ने थम्बलीना को देख लिया। अरे, कितना अनोखा प्राणी है। चलो मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। उसने तेजी से नीचे आकर थम्बलीना को उठाया और उसे जंगल ले गया। उसके सारे दोस्त वहां इकट्ठे हो गए और थम्बलीना को देखने लगे। अरे, इस बदसूरत प्राणी को तो देखो। इसे तो सिर्फ 2 ही पैर है। उसके बाद उस झिंगुर ने थम्बलीना को छोड़ दिया। बेचारी थम्बलीना जंगल में अकेले ही घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक बिल के नजदीक आ गई। कौन है? एक बूढ़ी चूहिया उस बिल से बाहर निकली। अरे बेटी, जल्दी से अंदर आ जाओ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उस चूहिया ने थम्बलीना के साथ प्यार भरी बातें की और उसे रहने के लिए घर में जगह भी दी। देखो, तुम्हें सारा घर साफ रखना होगा। चाय के समय मुझे और मेरे पड़ोसी मिस्टर मोल को कहानी सुनानी होगी। उसी वक्त मिस्टर मोल वहां आ गए। पहली नजर में ही उन्हें थम्बलीना बहुत पसंद आई। एक दिन सुबह, चलो जरा एक नए बिल की सैर करके आते हैं। मिस्टर मोल चूहिया और थम्बलीना को नए बिल की तरफ ले गए। रास्ते में एक चिड़िया सर्दी से सिमट कर पड़ी हुई थी। ओह, बेचारा पक्षी। जाने दो उसे, वो तो ऐसे ही मरने वाली है। लेकिन थम्बलीना उस चिड़िया के पास गई और उस पर हरे रंग का कंबल डाल दिया। जब तक तुम ठीक होकर उड़ने के काबिल नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हर दिन थम्बलीना थोड़ा सा खाना और पानी उस चिड़िया को जाकर खिलाती थी। उस दौरान मिस्टर मोल ने थम्बलीना के साथ शादी करने की इच्छा व्यक्त की। ओह थम्बलीना, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थम्बलीना ने तो शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया जबरदस्ती शादी के लिए उसके पीछे ही पड़ गई। ठीक है, लेकिन मैं मेरे पक्षी को आखिरी बार मिलकर आती हूँ। वो दौड़कर अपने दोस्त को देखने गई, लेकिन अब वो चिड़िया जमीन पर नहीं थी, अब वो उड़ने लगी थी। थम्बलीना, थम्बलीना, चलो जल्दी करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। खुशी से थम्बलीना उसकी पीठ पर बैठ गई। फिर दोनों उड़ते हुए फूलों के देश गए। यहाँ वहाँ देखते हुए थम्बलीना की नजर एक बहुत ही सुंदर नौजवान पर पड़ी। जब दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई, तब वो एक दूसरे के प्यार में खो गए। मैं डेजिस का राजा हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजा के लोग थम्बलीना के पास उड़कर गए और उन्होंने थम्बलीना को एक पंखों की जोड़ी भेंट दी। वो पंख उसके कंधों पर सही बैठ गए और फिर थम्बलीना की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई।